हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आसार पाठशाला में। आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं, जो कि हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण दो टॉपिक में से आता है। तो चलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जो होता है ना, ये दोनों समझ लो एक हिसाब से नया शब्द बनाने में, निर्माण में मदद करता है। तो चलिए आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझ लेते हैं। तो उपसर्ग को कहते हैं प्रीफिक्स और प्रत्यय को कहते हैं सफिक्स। तो इसको परिभाषा से समझ लेते हैं, तब हम लोगों को अच्छा समझ में आएगा। इसका परिभाषा होता है, समझ लो, जो किसी शब्द के आगे लगाया जाए उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। कि ये जो उपसर्ग होता है, ये किसी शब्द के पहले लगाया जाता है और उसके पूरे अर्थ में चेंजेस आ जाते हैं, यानी बदलाव आ जाते हैं। उसी को कहते हैं हम उपसर्ग। ये मूल शब्द के पहले लगता है, यानी जो मूल शब्द होता है ना, इसके पहले ये लगता है, ये जुड़ता है, जिससे पूरा अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, उदाहरण लिए हैं, जो समझ लेते हैं। कि इसमें मेरा मूल शब्द है न्याय, इसमें हम उपसर्ग जोड़े हैं और, तो इससे अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो इससे नया शब्द बनता है मेरा अन्याय। और इसमें मूल शब्द है, देखो, गमन, और इसमें हम जोड़े हैं उपसर्ग प्र। तो जब दोनों को मिला देंगे तो नया शब्द बन जाता है प्रगमन। उसके बाद जो मेरा मूल शब्द है इसमें कर्म, और सु जो जोड़े हम, वो क्या है? मेरा उपसर्ग, क्योंकि ये पहले लगता है, इसीलिए क्या कह दिए इसको हम? उपसर्ग। और मूल शब्द इसका हो गया कर्म। तो ये दोनों जब मिलेगा तो ये क्या बनाता है? एक नया शब्द बनाता है, उसी को कहते हैं सुकर्म। देखो, दोनों अलग अलग था, लेकिन अब जब दोनों जुड़ गया तो नया शब्द बना, जिसका अर्थ इन दोनों से अलग हो गया। और इसमें हम समझ लेते हैं कि ओ, प्रो, सु, ये सभी क्या है मेरा? ये सभी उपसर्ग है, क्योंकि ये सबसे पहले लगा है और उसके पूरे शब्द में क्या कर दिया है? बदलाव कर दिया है और नया शब्द बना दिया है। इसीलिए उसको हम क्या कह दिए? उपसर्ग। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय का परिभाषा भी समझ लेते हैं। प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है, ये क्या हो जाता है? पीछे लगाया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। ये शब्द के मूल शब्द के ये पीछे लगता है, उसके अर्थ में क्या कर देता है? चेंज कर देता है या बदलाव ला देता है, उसी को कहते हैं प्रत्यय। ये मूल शब्द के अंत में जुड़ता है, जिससे पूरा अर्थ बदल जाता है। यानी ये जो होता है ना, मूल शब्द के पहले ना लग के अंत में लगता है, इसी को कहते हैं हम लोग प्रत्यय। इसका कुछ हम लोग उदाहरण लिए हैं, जो कि समझ लेते हैं। इसका जो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो अंत में लगता है उसी को कहते हैं प्रत्यय। तो इसका अंत वाला हो गया आपका प्रत्यय, और पहले वाला जो हो गया इसका मूल शब्द। तो मूल शब्द हो गया इसका गुण, और वन जो हो गया ये अंत में लगा है वन, तो प्रत्यय हो गया। जब ये दोनों मिला तो बना दिया मेरा गुणवान। इसमें बुरा जो है मेरा क्या हो जाएगा? बुरा जो हो जाएगा मेरा मूल शब्द, और दीर्घई जो हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा प्रत्यय, क्योंकि ये अंत में लगा है। तो इससे इन दोनों को जब मिला दिए तो ये बन गया बुराई। उसके बाद धोखा जो मेरा है मूल शब्द है, और धड़ी क्या है? लास्ट में लगाए हैं, इसी को कहते हैं हम लोग प्रत्यय। तो इससे मिल गया, दोनों को जब मिलाए तो धोखाधड़ी बन गया। इसके बाद खेल जो है मेरा मूल शब्द है, और ना हम लगाए हैं, क्योंकि ये लास्ट में लगा है, यानी अंत में लगा है या पीछे लगाए हैं। तो ये हो गया आपका ना प्रत्यय हो गया। जब इन दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? खेलना। इसमें याद रखना कि जो वान लगाए हम पहला, और दीर्घई जो लगाए हैं दूसरा, और धड़ी जो लगाए हैं तीसरा, और ना जो है इसमें ये चौथा, समझ लो ये सभी क्या है? मेरा प्रत्यय है। तो हम आई होप हम लोग समझ लिए कि प्रत्यय जो होता है, सॉरी, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ये आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।